नमस्ते। अगर धूर्त मुल्ला पॉलिसी सीखनी है तो पाकिस्तान से बेहतर कोई उस्ताद नहीं मिलेगा। मुल्लाई मस्का लगाना और फिर तहमद उतारकर इंशाअल्लाह बोल जाना पाकिस्तानी जाहिलों की पुरानी फितरत रही है। अपनी इसी फितरत के दम पर छकड़ा देश के फंटर मुल्लाओं ने ब्रिक्स में एंट्री की चाल चली थी, लेकिन मदरसा मुल्क को भारत से दुश्मनी इतनी भारी पड़ेगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आर्थिक रूप से तो वह पहले ही अठन्नी चुराकर भागा मुल्ला बेगम ने जगा दिया पूरा मोहल्ला वाले हालात से गुजर रहा है। अब दुनिया में उभरते शक्तिशाली आर्थिक संगठन ब्रिक्स में एंट्री की उसकी चाहत भी भारत की वजह से मुल्लाई ख्वाब बन गई है। आपको बता दें कि इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के 7 ग्रुप में नए देश मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। ब्रिक्स का मकसद विकासशील देशों का आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना, एक दूसरे से राजनीतिक संबंध बेहतर बनाना और आपसी आर्थिक मदद में सहयोग करना है। इस समय पाकिस्तान में बड़ी संख्या में एल्यूमिनियम के कटोरों का निर्माण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मदरसा कौम के मुल्ला कटोरा किंग बनने की रेस में शामिल है। भूखमरी और बदहाली की वजह से हाय अल्लाह दे दे अल्लाह की पुकार हो रही है। पाकिस्तान इसी मंशा के तहत ब्रिक्स से जुड़कर यहां भी कटोरा सिर पर रखकर गधैया नर्तक का प्लान कर रहा था, लेकिन भारत ने उसके इरादों को समझ लिया और ब्रिक्स जैसे सम्मानित संगठन में भिखारी की एंट्री बैन कर दी। दरअसल पाकिस्तान ने रूस और चीन को मुल्लाई मस्का लगाकर इस मजबूत संगठन में सेंधमारी करके घुसने की कोशिश की थी। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने वाला पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होकर अपनी जहरीली साजिशों को नई धार देना चाहता था। पाकिस्तान भी उन 35 देशों में शामिल है जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने की दावेदारी की है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार रूस की पीठ पर मक्खन लगाने में जुटी हुई है। उसकी कोशिश है कि वह रूस की मदद से भारत पर दबाव डाले और ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। पर रूस ने नए सदस्यों के लिए एक ऐसी शर्त रखी है जिसने पाकिस्तानी नई तुर्की के अरमानों को ठंडा कर दिया है। शर्त यही है कि ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के साथ नए सदस्यों को अच्छे संबंध रखने होंगे। अब यही शर्त पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी है। खास बात यही है कि ब्रिक्स में नए देशों की एंट्री के लिए भारत ने अपना बेंचमार्क तय कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि वो तभी ब्रिक्स में किसी नए सदस्य देश का समर्थन करेगा जब उसका भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। भारत ने अपने मानदंड से पाकिस्तान की दावेदारी का खुलकर विरोध कर दिया है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, संघाई सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और इस्लामिक सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन का भी मेंबर है, लेकिन ये तमाम संगठन पाकिस्तान के लिए फिजूल साबित हुए हैं। कंगाली के दौर में इन संगठन से पाकिस्तान को भीख तो छोड़िए झूठन तक नहीं मिल पाई। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत, रूस और चीन वाले सबसे मजबूत संगठन का हिस्सा बनकर कटोरे में डॉलर पाने के ख्वाब देख रहा है। असल में आज की तारीख में ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन है। ब्रिक्स देशों के संगठन ने यूरोपीय यूनियन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस संगठन की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2008-2009 में आई आर्थिक मंदी का ब्रिक्स देशों पर कोई असर नहीं पड़ा। रूस और भारत की दशकों पुरानी दोस्ती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। पाकिस्तानी नेताओं ने रूस से रिश्ते सुधारने के लिए हर तरह की धूर्त मुल्ला पॉलिसी आजमा ली, लेकिन दोनों देशों की यारी पहले से भी गहरी हो रही है। केवल चीन ही है जो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करके उस पर बड़ा एहसान करना चाहता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन के भरोसे किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश कर रहा है। चीन की ताकत को अपनी ताकत मानकर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की जरूरत करता है। चीन को अपना माई बाप समझने वाले पाकिस्तान को उम्मीद है कि ब्रिक्स देशों की लिस्ट में जिनपिंग उसका नाम परमानेंट करवा देंगे। पर पाई पाई को मोहताज मदरसा मुल्क को एहसास हो चला है कि भारत के विश्वास के बिना वो अपना वजूद नहीं बचा सकता है। यही वजह है कि एससीओ समिट से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन तक भारत के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान के एक और दोस्त तुर्की ने ऐसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेली जिसने इस्लामाबाद को बड़ा झटका दिया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से हमेशा तशरीफ मिलाने वाले तुर्की ने इस मुद्दे से पलटी मारकर भारत का हिमायती और दोस्त बनने की कवायद शुरू कर दी है। तुर्की की यह धूर्त मुल्ला पॉलिसी ब्रिक्स में एंट्री के लिए हिंदुस्तान का समर्थन जुटाने की है,
क्योंकि जब तक भारत की सहमति नहीं होगी नए सदस्यों को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। तुर्की को पता है कि भारत का विश्वास हासिल करना बेहद जरूरी है। भारत ब्रिक्स का फाउंडर एंट्री है। बिना मोदी के आशीर्वाद के यहां मुल्लाओं का नाजायज प्रवेश वर्जित है। वैसे तुर्की हो या पाकिस्तान, इन दोनों देशों को ब्रिक्स में लाना भारत के लिए आत्मघाती कहा जाएगा। यह दोनों ऐसे दुष्ट देश हैं जिनके तैमदू की जुएं भी भारत का रक्त पीने के मंसूबे रखती है। वर्तमान में यह देश धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गद्दारी मक्कारी इनके डीएनए का अहम पार्ट है। जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा, यह फिर से अपने हिंदुस्तान विरोधी रवैये और साजिशों को धार देना शुरू कर देंगे। इन पर भरोसा करने का मतलब जहरीले नाग को आंख बंद करके दूध पिलाने जैसा है। इसलिए भारत को सतर्क रहकर फैसले लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।